हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंटों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। उन क्वेरीज को आज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेरी थी जैसे कि एसओएल के स्टूडेंटों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो देखिएगा इस सवाल का जवाब यही है कि एसओएल के स्टूडेंटों को कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना होता। ठीक है जी, आपको देखिएगा मैंने हर वीडियो में बता रखा है और हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझको ये पूछ रखा है कि एसओएल वालों को ही भरना है नहीं भरना। जो हमारे डीयू एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें उस वीडियो को जब मैंने बताया है तो स्टार्टिंग में उसमें भी बता रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि एसओएल वाले स्टूडेंटों को कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है जी, एसओएल वाले स्टूडेंटों को केवल मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं कहलाया जाता, जैसे कि रेगुलर और एनसीवेब की छात्राओं को भरना होता है। रेगुलर और एनसीवेब की छात्राओं को ही केवल हमारा मतलब कि रेगुलर के जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे एनसीवेब के स्टूडेंट हैं केवल उन्हीं को ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। और एसओएल के स्टूडेंटों को मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है कि आप एग्जाम जो है ऑनलाइन देना चाहते हो, आईसीटी मोड देना चाहते हो या फिजिकल मोड देना चाहते हो। ठीक है, और उसको लेकर जो है लिंक एक्टिवेट अभी हुआ नहीं है। आप अगर उस पर डैशबोर्ड पे जाओगे जबरदस्ती उस पर क्लिक वगैरह ना करें, क्योंकि वो पुराना लिंक एक्टिवेट हुआ पड़ा है और वो काम भी नहीं कर रहा है। ठीक है, सही तरह से। तो जैसे ही लिंक वगैरह आएगा तो हमारी कम्युनिटी टैब के माध्यम से या हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको इत्तला दे देंगे। अब रहा अगला जो क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन फीस के रिगार्डिंग, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है कि एग्जामिनेशन फीस के रिगार्डिंग। तो देखिएगा बहुत सारे ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके जो कॉलेजेस हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो उनके कॉलेजों ने ज़्यादातर उन्हें नोटिस निकाल दिया है एग्जामिनेशन फीस भरने का। ठीक है, और एग्जामिनेशन फीस भरने का नोटिस निकाल दिया है कि भाई इस कॉलेज की 800 रुपये फीस है, अगर दूसरा कॉलेज है उसकी 1000 है या 900 है। आपको अपने कोर्स के अनुसार जो भी आपका कॉलेज मांग रहा है आप उतनी फीस भर दीजिए। ठीक है, फीस ऑनलाइन ही भरी जाएगी। ठीक है जी, रेगुलर वाले स्टूडेंटों को एग्जामिनेशन फीस भरना बहुत जरूरी है। पर हाँ ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4-5 कॉलेज ऐसे भी हैं जो एग्जामिनेशन फीस लेते ही नहीं है। ठीक है, जहाँ तक सुनने में आया जाकिर हुसैन कॉलेज की जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें एग्जामिनेशन फीस ना के बराबर से जाती है, मतलब जाती ही नहीं है, ये मैंने सुनने में आया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन यार ये नहीं है कि कॉलेज लेते ही नहीं है एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, तो जो है हमारे 95% जो है एग्जामिनेशन फीस कॉलेज आपके लेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन फीस जो है अपनी ऑनलाइन ही पे करनी है। ठीक है, ये वाला मुद्दा क्लियर हो गया। रेगुलर वाले स्टूडेंटों को अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी है अपने पोर्टल पे जाकर, कॉलेज की वेबसाइट पे, वहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रखा है। सबसे ऊपर वेबसाइटों पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ज़्यादातर वेबसाइटों में आ चुका है ये। ठीक है, और आप वहाँ पे जाके जितनी भी आपकी फीस है उतना टाइप करके आप पे कर दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, उसकी स्लिप ध्यान से रखिए बस। उसी के बाद ही आपको अगर एग्जामिनेशन फीस अगर आपका कॉलेज डिमांड कर रहा है और आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं दी तो आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं मिल पाएगा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन रोल नंबर में जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म में सीधा सीधा लिख रखा है कि ये जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है उन स्टूडेंटों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले हमारी एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फीस पे करना बहुत जरूरी है। तीसरी जो मोर क्वेरी थी और जो लास्ट हमारी क्वेरी होगी इस वीडियो में, तो जो हमारा अगला था कि भाई बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा तो हिंदी में नाम गड़बड़ हो गया, कि हमारी मम्मी का नाम गड़बड़ हो गया, हमारे पिताजी का नाम गड़बड़ हो गया। तो देखिएगा मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने एडमिशन रिफिल नंबर प्राप्त करते हुए एडमिशन रिफिल नंबर प्राप्त करने के लिए तो आपको हिंदी में टाइपिंग करनी पड़ रही है ना सारी चीज़ों की। मान लीजिएगा जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आप स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो स्टूडेंट लॉगिन आप नहीं कर पाते, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे आप करते हो तो वहाँ पे आपको एडमिशन रिफिल नंबर मिलता है। एडमिशन रिफिल नंबर जब आप लेते हो तो उसमें ही आप ये डिटेल्स भरते हो, अपनी मम्मी का नाम, पापा का, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में भरना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने के लिए मिली है, सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही हैं इसके रिगार्डिंग आ रही हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म में जो मिस्टेक हुई है उसको हम कैसे सोल्व करें। तो देखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म में जो हमारी मिस्टेक जो हुई है उसको जो है सोल्व करने का एक ये तरीका है, आप या तो देखिएगा एडमिशन रिफिल नंबर को आपका दूसरा एडमिशन रिफिल नंबर आएगा। ठीक है, आप जो है दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म के पोर्टल पे, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपनी सारी डिटेल सही तरह से दोबारा भरो, हिंदी और इंग्लिश, जहाँ तीनों नाम जो आपका और आपके पापा का, मम्मी का, ये तीनों नाम हिंदी में मांग रहा है उनको शुद्ध रूप से भरो। ठीक है, और अपना एड्रेस अच्छी तरह से भरो, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये
सारी चीज़ जब आपकी भर जाती है तो आपका एडमिशन रेफरल नंबर नए वाला आएगा, ठीक है, पुराने वाला नहीं आएगा, अब नया आएगा, ठीक है, नया जनरेट होगा। और जैसे ही आपका नया एडमिशन रेफरल नंबर जनरेट हो जाए तो आपको उसके माध्यम से फिर अपना जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करके फिर अप्लाई कर देना, ठीक है। कुछ इशू होगा तो नए वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा यार ज़्यादा प्रचंड सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा ही प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेरीज समझ में आ गई होंगी। पहला मुद्दा मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन फीस के रिगार्डिंग, ठीक है, और दूसरा बताया एसोल के स्टूडेंटों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो तीसरा मैंने आपको बताया कि आपका जो है जो हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एनसीबीएफ के स्टूडेंटों को जो मुश्किलें हो रही हैं, मिस्टेक हो गई हैं, तो उनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सोल्व वगैरह कैसे करना है। तो आज तक के लिए, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ट्विटर पे जो है काफ़ी ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दो। तो देखिएगा, आपसे मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में पार्टिसिपेशन कीजिए और अपना ट्विटर अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए। और 25 फरवरी को 11 बजे सुबह आपको डिजिटल क्रांति करनी है। तो देखिएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, ठीक है। आपकी अगर आप इसकी विशेषताएं खूबियां जानते हो कि इसका क्या है, तो पर्पस में आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यार थोड़ा बहुत आप भी पार्टिसिपेशन कर लो और अपने जो विचार हैं रोजगार के रिगार्डिंग अपने रखो। जो गवर्नमेंट हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, रोजगार वगैरह नहीं प्रोवाइड करवा रही है। अब मान लीजिएगा आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज आप पास आउट हो जाओगे, अब क्या है, आप जो है कहीं जॉब के लिए तलाश करोगे। यार जॉब अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में पढ़ के भी, तो यार उस तरह का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी, सिस्टम को खराबी को हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें एकजुट होकर ही, संगठित होकर ही हमें काम करना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो है ट्विटर पे जो है ये 25 जो फरवरी का ये मुहिम जो चला रहे हैं हमारे युवा, तो आप इसमें पार्टिसिपेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा अपना। तो तब तक ले दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।